आज यहाँ पर पुलिस आयुक्त कार्यालय मिल कॉर्नर पर आज यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग, धर्मगुरु, भंते जी, मौलवी, पंडित, हमारे पादरी साहब, वाहिद मौलाना साहब, अरविंद कामड़े साहब और तमाम लोग जो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर सीपी ऑफिस में आए और यहाँ पर हमने डीसीपी साहब से मुलाकात की और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो धार्मिक स्थल के जो लाउड स्पीकर निकालने की जो कार्रवाई की जा रही है, तो ये जो धार्मिक स्थल के जो लोग हैं ट्रस्ट के, चाहे पंडित जी हो, मुल्ला मौलवी हो या ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, इनको विश्वास में लेकर काम किया जाए। एक वातावरण ऐसा निर्माण हो रहा है कि लाउड स्पीकर निकालो और बार बार जो पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहे हैं, तो हम नियम मान्य करने के लिए जो भी हाई कोर्ट के नियम है, शासन प्रशासन के नियम है, ये हम मान्य करने के लिए सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी तुरंत में तुम लाउड स्पीकर निकालो, अजान बंद करो, आरती बंद करो, बौद्ध विहार पे के लाउड स्पीकर निकालो, तो एक तरीके से ये ऐसा एक मनमानी कारोबार की तरह हमें एक दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक दहशत निर्माण हो रही है साधारण लोगों में, खास करके जो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने डीसीपी सर से यही रिक्वेस्ट की है कि आप सभी जिम्मेदारों को बुलाइए, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाइए और उनको विश्वास में लीजिए। सभी लोग रीतसर परवानगी लेने के लिए तैयार है। जो भी इसकी वॉल्यूम की मर्यादा है 55 डेसिबल या जो भी है, कायदे के हिसाब से, कायदे के अंतर्गत रहकर हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये एक राइट है, क्योंकि संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को उसके धर्म का प्रचार और प्रसार करने की इजाज़त देता है और लाउड स्पीकर इसी का एक भाग है। क्योंकि आधुनिक काल में जैसे कि अजान दे रहे हैं, 1 मिनट की अजान है, अगर कोई राह से चल रहा है और अजान की आवाज़ आती है तो मस्जिद में जाता है, कहीं पर आरती होती है, आवाज़ आता है, आरती के लिए जाता है, कहीं पर बौद्ध विहार में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ जाता है। उसका उपयोग इसीलिए लाउड स्पीकर का कि अपना जो भारत देश है एक धार्मिक देश है और कई सालों से परंपरा चलते आ रही है, एकदम से अचानक सभी धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर निकालना, ये कहीं ना कहीं आम जनता की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, उनकी भावनाएं आहत हो रही है। तो हम सीपी सर से, डीसीपी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोगों को विश्वास में लेकर एक समझदारी से और एक ऑल धार्मिक मीटिंग लेकर इस कार्रवाई को आप करें और रीतसर आप परवानगी दीजिए। सभी लोग परवानगी लेने के लिए तैयार है, इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगा। बताइए, आज सर्वधर्मीय सद्भावना समिति के माध्यम से सभी धर्मगुरुओं के और समाज के लोगों के मौजूदगी में आज हम सीपी साहब को मिलने के लिए इस गंभीर विषय पे आए कि पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई चल रही है, धार्मिक स्थलों के ऊपर से जो भोंगे निकाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ये जो निर्णय है, ये निर्णय के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमारा सीपी साहब से अभी जब डीसीपी साहब से बात हुई तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट करी, ये मांग की कि जब तक आप लोग सभी धार्मिक स्थलों को परवानगी नहीं देते, तब तक आप जो पहले से मौजूद जो भोंगे हैं, पहले से जो लाउड स्पीकर है, वो ना निकाला जाए। सीपी साहब से हमारी यही दरखास्त है कि लाउड स्पीकर कई सालों से वहां पे लगे हुए हैं, वो लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए आप जो धार्मिक स्थल आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन नियमों के वो धार्मिक स्थलों के ऊपर आपने कार्रवाई करना चाहिए। पर हमने देखा है कि औरंगाबाद शहर में 8 से 9 एमआईडीसी है, हर एमआईडीसी के बाजू में बड़ी बड़ी बस्तियां है और हर एमआईडीसी में अनलीगल इतनी फैक्ट्रियां है कि उनके जो आवाज है वो जो झोपड़पट्टियों में जाते हैं, तो वो आवाज के वजह से वहां के बहुत सारे लोग गूंगे और बहरे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। ऐसा होते हुए पुलिस कमिश्नर साहब के माध्यम से एमआईडीसी की जो कंपनियां है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम आपको वालूज एमआईडीसी हो, चिकलठाना एमआईडीसी हो या स्टेशन की एमआईडीसी हो, हजारों ऐसी कंपनियां बताएंगे जहां पर इतने बड़े बड़े आवाज कंपनियों है कि लोग उसकी तकलीफ सह नहीं पा रहे। और हमारे धार्मिक स्थलों का जो आवाज है वो 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, ज्यादा से ज्यादा 65 डेसिबल जो सरकार के नियमों से तय किया हुआ है। हमारी मांग इतनी है
कि आप पहले जो अनलीगल तौर पे जो बड़े बड़े कंपनियों के धन्ना सेठों के उद्योगपतियों के जो भोंगे चालू है, पहले उसको बंद किया जाए, और जो धार्मिक स्थल समाज को जिंदगी जीने का अच्छा मार्ग बता रहे हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम सीपी साहब से यही दरखास्त करते हैं और सरकार से भी यही दरखास्त है कि हम सभी, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो और सभी जाति धर्म के हमारे हिंदू भाइयों, इनके सभी के भावनाओं का सम्मान करते हुए आप अभी लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, आप लीगल तौर पर सभी को परवानगी देके कायदे के दायरे में बिठाएंगे, यही आपसे विनती है और आप इसका स्वीकार करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भीम, खुदा हाफिज। अरविंद कांबळे, सद्भावना समिति का मैं उपाध्यक्ष। देखिए, हमारे साथियों ने बता दिए मसला क्या है, और आप सब लोग जानते हो कि औरंगाबाद में इस वक्त मस्जिद, मंदिर और कई जगहों से जो है तो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, और पुलिस बता रही है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर इसमें है कि इनको रेगुलाइज किया जाए, परमिशन दिया जाए, लेकिन पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। पुलिस को सरकार चलाती है, और ये सरकार फिरका परस्त और जातिवादी सरकार है। ये सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने में, लोगों को दूसरे मशगले में अटकाने की है। इसलिए हमने सीपी साहब से कहा है कि पुलिस की गुंडागर्दी जो है तो ये बंद करो, दादागिरी मत करो, बार बार फोन करके उलमाओं और पंडितों को परेशान मत करो। आपके ये परेशानी से समाज में एक दहशत फैली हुई है। अगर से आपका काम या अगर से 2 दिन में नहीं रुकता है तो मैं अब्दुल वाहिद, सर्वधर्मीय सद्भावना समिति अध्यक्ष, ये ऐलान करते आपके माध्यम से कि आने वाले 28 तारीख को हमारे समिति की तरफ से औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर पे हम आंदोलन करने जा रहे हैं। 28 तारीख को हम आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे धर्म पे चलने का अधिकार है। हम सरकारी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात बताता हूँ कि एक हदीस बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तक आपको अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत ना हो, तब तक आप मोमिन नहीं हो। अगर आप मोमिन हो तो कानूनी तरीके से उठो और लड़ो। बस यही मेरा पैगाम है। 28 जुलाई को हमारे समिति की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं लोगों को निवेदन करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आंदोलन में आए। धन्यवाद।